नमस्कार दोस्तों, जी जो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ऐसे तो वीडियो बनाने की बहुत चाहत है कि ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा बता दिया और वीडियो बनाने बंद कर दिए। तो वीडियो बनाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने के लिए। तो कभी किसी फ्रेंड की, दोस्त की रिक्वेस्ट होती है कि थोड़ा वीडियो बना दो, तो उसके ऊपर हम लोग वीडियो बना देते हैं। तो आज हमारे पास एक स्ट्रक्चर पैनल है, उसको बनाना है। किसी दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि उसको बना दो। तो 3-4 रिक्वेस्ट आई थी, इसके लिए हम उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक हमारे 59,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपकी बदौलत बहुत सारा प्यार आप लोग हमको देते हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया, थैंक्स। ठीक है, ज़रूर हम कोशिश करेंगे। अभी तक तो हमारे 931 वीडियो हो गए, कोशिश करेंगे कि जल्दी से 1000 वीडियो बने आर्ट कैम के ऊपर, जो भी डिज़ाइन के रिलेटेड है वैसे। तो आपका प्यार ऐसे ही बना रही है, आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा तो हम आगे चल के वीडियो और बनाएंगे। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सा टेक्सचर पैनल हम लोग बनाने वाले हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। मैंने ओपन किया था, ये जो टेक्सचर पैनल है बड़ा नॉर्मल सा है, ज़्यादा इसमें काम नहीं है। एक पैनल बनाएंगे, फिर उसको हम लोग मल्टीपल जगह पे कॉपी करेंगे और उसके हिसाब से वो वर्क करने वाला है। लेकिन मैं आपको एक्चुअली में बना के दिखाऊंगा कि इजीली कैसे बनेगा और इसमें काम कैसे होगा। ठीक है, तो ये 8x4 के पैनल में बनाया हुआ, तो हम लोग भी 8x4 का सीट ही ओपन कर लेते हैं। तो हमारे 8 कैम में मैंने 8x4 का सीट ओपन कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिलीफ में जाएंगे। रिलीफ में जाने के बाद जो इमेज हम लोग देख रहे थे उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो ये इमेज को इंपोर्ट किया, तो इमेज हम साइज में कर लेंगे। तो पहले 96 इंच करते हैं। तो 96 करने के बाद F9 करवाते हैं, उसको सेंटर में लेते हैं और एक्चुअल उसका जो साइज है यहाँ पे 47.45 आ रहा है, तो हमें चाहिए 48। तो हम लोग इसको 48 करवा देते हैं। ये सिर्फ रेफरेंस इमेज है, ये कोई एक्चुअल में हम लोग इमेज लेने वाले नहीं है, सिर्फ रेफरेंस इमेज है कि ये कैसा बनेगा, उसको देखने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो 2D व्यू में जाएंगे। 2D व्यू में जैसे ही चले जाएंगे तो ये अपने को कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैंक पेज दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग टोंगल रिलीफ प्रीव्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो ये कलर प्रीव्यू अपने को दिखने लग जाएगा, रिलीफ का कलर एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही रिलीफ का कलर एक्टिव हो जाएगा, इस तरफ से हमें देखने के लिए लगता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग 2D ड्राइंग करवा लेते हैं। 2D ड्राइंग करवाने के बाद में एक ऑब्जेक्ट बना के उसको मल्टीपल कॉपी हम लोग या रोटेशन करेंगे या उसको मल्टीपल जगह पे कॉपी करेंगे, तो वो इजीली काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक, जो भी आप डिज़ाइन ट्रेसिंग करने के लिए लेते हैं या जो भी कोई डिज़ाइन आप बनाने के लिए लेते हैं, पहले डिज़ाइन को आप समझो, देखो, सोचो, डिज़ाइन को एनालिसिस करो कि डिज़ाइन में कितने पार्ट हमें बनाने पड़ेंगे और कितने पार्ट बनाने के बाद में हम मल्टीपल कॉपी करने के बाद में उसको हम लोग यूज़ में लाएंगे। ये बड़ी ज़रूरी देखना है, क्योंकि अगर कुछ लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा ही अगर वीडियो बनाना है तो मल्टीपल लोग क्या करते हैं, तो मल्टीपल बॉक्सेस बना के फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये करेंगे, फिर उसको हर पीस को करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसलिए डिज़ाइन को एनालिसिस करना, अगर हमारी इजी लैंग्वेज में बोलेगा तो डिज़ाइन को पढ़ना सीखिए, पहले डिज़ाइन कैसी बनी है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन तो मैंने नोटिस कर लिया कि बनेगी कैसे, तो उसके ऊपर ही हम लोग एक्चुअल में बनाते हैं अभी वीडियो। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या काउंट किया है, अगर हमारा यहाँ पे अगर आपको देख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो अपना एग्जा है, ठीक है, एग्जा वन है, तो इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। इसको लेके हम लोग काम करेंगे तो उसके हिसाब से वो बनता जाएगा। तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड में जो मेनू है उसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट पॉलीगॉन से क्रिएट पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए नंबर ऑफ 6 पॉलीगॉन। ठीक है, नंबर ऑफ 6 पॉलीगॉन चाहिए, मतलब नंबर ऑफ 6 साइड पॉलीगॉन चाहिए अपने को। ठीक है, तो उसको क्रिएट करते हैं तो ये सेंटर पकड़ते हैं, ये डिज़ाइन का भी सेंटर है और पैनल का भी सेंटर है। तो इसको सेंटर पकड़ के ऐसा इसको मैन्युअली क्रिएट करते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं। उसके बाद में इसको हम लोग क्रिएट करवा देते हैं, देन इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, क्रिएट करवा दिया। अभी क्रिएट करने के बाद इसको हम लोग रोटेट करेंगे, तो सीधी सिंपल सी बात है, इसमें एक ही कैलकुलेशन करना है। रोटेट अगर करना है तो 30 डिग्री में रोटेट होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री होगा तो एट एंगल में रोटेट करेंगे तो मेरे हिसाब से 30 डिग्री का रोटेशन आएगा। तो इसको 30 डिग्री का रोटेशन डालते हैं और अप्लाई करते हैं, तो ये 30 डिग्री का रोटेशन बराबर बैठ गया। ठीक है,
तो अभी 30 डिग्री का रोटेशन बैठ गया, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका सेंटर बनाएंगे। तो एक सिंपल सा है, यहाँ से हम लोग सेंटर बनाएंगे, यहाँ से भी सेंटर बन सकता है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद में यहाँ से भी एक सेंटर बनेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ से भी जाके एक हमारा सेंटर बनेगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया काम करने का, इसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। अभी एक दूसरा तरीका और है जो इजी इजी है और इससे भी इजी है, तो वो भी हम करेंगे और ये भी हम करेंगे। तो पहले मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये थोड़ा हार्ड तरीका है, इससे मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद में जो दूसरा तरीका है उसको मैं दिखाऊंगा आपको कि उसके हिसाब से भी कैसे काम किया जाएगा। तो हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे, सबको सिलेक्ट करने के बाद ओ बटन पर दबाएंगे, ओ मतलब ऑफसेट हो जाएगा, बहुत साइड ऑफसेट चाहिए, हमें शार्प में करना है। तो शार्प में ऑफसेट करेंगे, तो पहले हम इसको ईएमएम में कन्वर्ट करवा लेते हैं। ये इंचेस में है, अभी ईएमएम में कन्वर्ट करवा लेते हैं। एमएम में इसलिए कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हम लोग जो ऑफसेट देंगे वो एमएम में देंगे, तो इंचेस में ऑफसेट देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 0.5 तो 12.5 mm होता है, तो उसका आधा करेंगे तो उसको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो समझने में दिक्कत होता है, इसलिए एमएम में कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो इसको अभी हम ऑफसेट करेंगे, और इसको ऑफसेट करने के बाद में हम ऐसे हिसाब से ऑफसेट देंगे इसको कि ये बराबर सुटेबल हो। तो अभी ऑफसेट देने का क्या है, इसके बीच में ग्रू भी है, जो लाइन दिख रही है वो ग्रू भी है। तो ग्रू के लिए हम पकड़ के चलते हैं कि भाई ये ग्रू जो है ये 6 mm का ग्रू है, ठीक है। तो 6 mm का ग्रू हो गया, उसके बाजू में 6 mm की और जगह छुटेगी, तो 12 हो गया। तो अगर इसको 12 mm का हम लोग ऑफसेट देते हैं 12, तो बहुत साइड में 12 mm का ऑफसेट छुटेगा, ठीक है। बहुत साइड में इस तरह का 12 mm का ऑफसेट छूटेगा। तो 12 mm का ऑफसेट छूटने के बाद हम क्या करते हैं, ये ऑफसेट ये जो था ये ज्वाइन नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, इसको डिलीट करवा देते हैं और इसको सिलेक्ट करके ओके बटन करवा के इसको आउटर ऑफसेट 12 mm का दे देते हैं। तो इस टाइप का ये बन जाएगा, क्योंकि बीच में हम लोग इसको लाइन भी देने वाले हैं। तो लाइन इसलिए देने वाले हैं क्योंकि ये 6 mm का ग्रो जाएगा बीच में ना, 6 mm का ग्रो जाएगा, तो इधर से 3 mm, इधर से 3 mm या 4 mm का ग्रो छोड़ेंगे तो वो भी बेटर रहेगा। तो इसके हिसाब से ये काम होने वाला है, ठीक है। तो इतना कर लिया हमने। इतना करने के बाद में हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग 3D व्यू में जाएंगे। पहले तो ये रिलीफ जो इनपुट की थी उसकी स्केल हाइट ज़्यादा थी, उसको पहले कम कर लेते हैं, 0.1 करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक नया लेयर लेके उसके ऊपर हम लोग काम करवाते हैं, ठीक है। ये हमने काम करवाया, इसको ऑफ करवा देते हैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम काम कर रहे थे, तो अभी हम क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं। ये जो आउटर लाइन था इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और इसको सिलेक्ट करने के बाद में देखो, इसको सिलेक्ट करने के बाद में इसको हम लोग क्या करते हैं, 12 mm की हाइट दे देते हैं। जैसे ही इसको 12 mm की हाइट देंगे तो इस तरह से 12 mm की हाइट दिखेगी आपको। तो 12 mm की हाइट हमने ले ली, तो इसको अप्लाई कर देते, कैंसल। अभी अगर डिजाइन को आप गौर से देखोगे तो ये थोड़ा सा स्लोप में नीचे गया हुआ है। तो एक्चुअल में स्लोप में उसको कैसे करेंगे, तो इस यहाँ पे हम लोग फेड रिलीफ का सहारा लेंगे। जैसे वेक्टर सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और ये जो है ये यहाँ पे सेंटर में रखेंगे कॉर्नर, और यहाँ पे ये कर देंगे। तो ये जो फेड रिलीफ है इस तरह से फेड रिलीफ दिखेगी, 100% रखेंगे और इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई कर देंगे वो इसको सिलेक्ट करेंगे, ये जितने भी अपने 6 पीस है, 6 के 6 पीस को सेम सेम तरीका अपनाना है, इस तरह का अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसको यहाँ पे ले लिया और इसको यहाँ पे करवा दिया, तो इसको ये भी फेड हो गया, ठीक है। वापस इस वेक्टर को सिलेक्ट किया, तो इसको इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पे लेके आए और इसको इसके सेंटर में लेके आए, इसको यहाँ पे फेड कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते इसको यहाँ पे लेके आए और इसको यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। सेंटर में ये फेड हो गया, इसको अप्लाई कर दिया, एक पीस बाकी रह गया, तो इसको यहाँ पे ले लिया और इसको यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे लेके हमने फेड करवा दिया, ठीक है। फेड करवाने के बाद अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। अभी इसके अंदर जो ग्रू लेने वाले हैं तो उसके बारे में हम सोचने वाले हैं कि अभी ग्रू लेने वाले हैं।
तो ये सबको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और आउटर लाइन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में ऑफसेट देते हैं। तो हमने ऑफसेट हम लोग 6 mm का ग्रुव के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग 3 mm का ऑफसेट देंगे तो 6 mm का सेंटर ग्रुव बनेगा। ठीक है, तो सेंटर ग्रुव बनेगा। तो ये आउटर वाली लाइन को हम लोग डिलीट करवा देते हैं और इसको नया क्रिएट करवा लेते हैं। इसको ऑफसेट करवाते हैं, इसको करवाते हैं 6 का। आउटर ऑफसेट हो गया, ये बहुत साइड हो गया, अंदर का डिलीट करवा देता हूँ मैं। ठीक है, डिलीट। और ये सबको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सारे वेक्टर लाइन को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। तो हम लोग डायरेक्टली जाएंगे शेप एडिटर में, और शेप एडिटर में जाने के बाद में हम लोग स्क्वायर का ऑप्शन लेके, और यहाँ पे जो ऐसा दिखेगा इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा गहरा कर देंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली 2D ग्रू चला गया है, लेकिन हम सब 3D में करने वाले हैं इसको, तो 2D लाइन वर्क नहीं करेंगे उसके ऊपर। तो इस तरह से हमने इसको करवा लिया, और उसके बाद में हम इसको अप्लाई कर देते हैं और कैंसिल जैसे कर देते हैं। तो ये आउट जो सेंटर का जो वेक्टर है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और बाहर का एरिया हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट, ये इस तरह से बन गया। और इस तरह से बनने के बाद ये जो सारे जो बाहर के वेक्टर है इनको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद में हम लोग इसको अभी कुकी कटर से कट करेंगे। जैसे ही कुकी कटर से कट करेंगे तो हम लोग वेक्टर को भी कॉपी करेंगे उसके साथ। तो वेक्टर को हम इस तरह से कॉपी करेंगे वेक्टर को। तो यहाँ पे 2D में जाएंगे और वेक्टर को कॉपी करेंगे। तो वेक्टर को पकड़ के हम लोग मल्टीपल कॉपीज़ को हम लोग इस तरह से ऐसा उठा के यहाँ पे कॉपी को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इस तरह से नहीं बैठेगा, तो इसको इस तरह से बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे बिठाएंगे तो वो परफेक्टली बैठेगा, तो नहीं बैठेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लिया, तो इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। मल्टीपल कॉपी करना है हमें। तो इसको आउटर वेक्टर इसलिए हमने रखा है कि भाई जब भी मल्टीपल वेक्टर मिलेंगे तभी वो परफेक्ट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे रख लिया, और इसका जो आउटर वेक्टर है इसको पकड़ना है, और आउटर वेक्टर को ये जो वेक्टर है यहाँ पे रख के यहाँ पे रखवा देना है। तो इन चीज़ों को इस तरह से हमें कॉपी करवाना है, सारी चीज़ों को। एक बाहर का भी हो गया, कॉपी हो गया। इनको सबको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक बार आपका ऑब्जेक्ट बन गया तो कॉपी करने के लिए ही थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो कॉपी परफेक्ट होना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं। एक बार परफेक्ट कॉपी अगर बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम निकाल देते हैं। तो यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, वेक्टर के ऊपर वेक्टर रखेंगे तो बेटर रहेगा। ब्लू वाले वेक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो रिलीफ का आउटर वेक्टर है। हम जो ब्लैक वाला वेक्टर है उसको पकड़ के चलेंगे, तभी ये काम हमारा परफेक्ट बनेगा। इसको ऐसे ही मल्टीपल कॉपी करेंगे हम लोग यहाँ पे उठा के। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा मल्टीपल कॉपीज करने के लिए, लेकिन बाकी कुछ नहीं, वो परफेक्टली बन जाएगा, फिर दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इनको कॉपी करवा के हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे परफेक्टली बैठ गया जी, परफेक्टली बैठ गया। इसको सबको सिलेक्ट करेंगे, F9 करेंगे और सेंटर में ले लेंगे। सेंटर में ले लेने के बाद में इसको हम लोग पेस्ट करवा देंगे। ठीक है, इतना ले लिया। इसके बाद में हम लोग इसको सबको सिलेक्ट करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे इसको पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके ग्राफिक्स के ऊपर, क्योंकि आपका ग्राफिक्स कितना है और आपका सिस्टम कितनी स्पीड से चल रहा है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं। अभी जो हमारा जो सिस्टम है पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद भी इसने टाइम लिया, क्योंकि टाइम इसीलिए लिया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट थे, इसके लिए टाइम लगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो ये डिज़ाइन इस तरह से हमारे पास क्रिएट हो गया। अभी आप बोलेंगे डिज़ाइन तो इतना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार इसको मैं स्मूथ करता हूँ। जैसे मैं इसको स्मूथ करूँगा तो आपको बराबर वो डिज़ाइन समझ में आ जाएगा कि वो बना कैसा था।
ठीक है। ये देखिए इस तरह का वो डिज़ाइन बना था। ठीक है, ये अप्लाई अप्लाई कर दिए, कैंसिल कर देता हूँ इसको थोड़ा सा स्मूथ करके। इसको भी मैं डिलीट करवा देता हूँ। ये फोटो और ये डिज़ाइन एक्चुअल में वैसा ही बना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है वो ऊपर पार्ट है, यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट है, और जो 6 के 6 ट्रायंगल है वो नीचे गए हैं, उसके बाजू वाला ट्रायंगल उसको लगा के वहाँ है, और दोनों ट्रायंगल एक दिशा में गए हुए हैं। तो ये डिज़ाइन इस तरह से बनती है, बड़ी सिंपल है। इसको प्रोसेस को ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने के लिए। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है कॉपी करने का, इसको ही थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑब्जेक्ट को कॉपी करके आपको बिठाने के लिए वही चीज़ को टाइम लगता है, बाकी अदरवाइज कोई चीज़ को लिए टाइम नहीं लगता। और मैं जो दूसरा जो आइडिया बता रहा था आपको, कि मैं और एक आइडिया बताने वाला था आपको। तो आइडिया एक बताने वाला था कि ये जो सिंगल ट्रायंगल है, ये वाला सिंगल ट्रायंगल, तो इसको भी हम लोग लेके वन साइड स्लोप देके फिर इसको मल्टीपल रोटेट करके फिर हम मल्टीपल कॉपी भी करवा सकते थे। वो भी काम इजीली बन सकता था, और इस तरह से भी ये डिज़ाइन इजीली बन सकती थी। तो हमने हमें जैसा लगा इजी, हमारे हिसाब से जो कॉन्सेप्ट हमें लगी, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने आपको सिखाने की कोशिश की। अगर कोई भाई हो, कोई बंदा हो, अगर उसको लगता है कि ये और भी इजीली हो सकता था उनके हिसाब से, तो वो उनके हिसाब से उसको इजीली करवा सकते थे। लेकिन पहली नज़र में मैं चाहता था कि इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, क्योंकि इजीली, जितना इजीली समझा जाए और जितना मैंने डिज़ाइन को समझा और एनालिसिस किया, उसके हिसाब से मेरे को जैसा लगा कि मैंने वैसी बनाने की कोशिश की। तो बहुत लोग कमेंट्स करेंगे, अरे सर ये तो बहुत ईज़ी बन जाता था ऐसे करने से। वो आपका तरीका वैसा है, मेरा तरीका ऐसा है। थोड़ा-सा क्या पता आपका तरीका मेरे से भी अच्छा हो। तो हम सबकी इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर आदमी अपनी जगह पे परफेक्ट होता है। कुछ लोग होते हैं कि एक-दूसरे को कंपेयर करके कमज़ोर समझते हैं, लेकिन ऐसी गलती मत करना। क्या पता कोई नॉर्मल सा बंदा जिसको 3D नहीं आता, वो 2D करवा लेता है, लेकिन क्या पता उसमें 3D का दिमाग अपने से ज़्यादा हो सकता है। सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये डिज़ाइन कैसे बनाते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल, आज का ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको और भी अगर डिज़ाइन बनाना है तो आप बनवा सकते हैं हमारे पास, हमें कॉल करके मैसेज करके बता सकते हैं कि सर ये डिज़ाइन बनवाना है। तो जो भी हमसे डिज़ाइन बनवाना है वो पेड चार्जेबल रहेगा, तो हम उसके डिज़ाइन के हिसाब से चार्ज लेके वो करने वाले हैं। और हम आगे चल के सोच रहे हैं कि मार्च के बाद में हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 1 आवर की रहेंगी। उसकी अभी तक मतलब उसका क्राइटेरिया हमें अभी तक फिक्स नहीं किया, जैसे टाइमिंग क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, उसके ऊपर हमारा प्रिपरेशन चल रहा है। जैसे हो जाएगा, हाँ, वैसे ही हम लोग आर्टकैम की क्लासेस जो है वो लेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो आई होप दोस्तों आपको डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।